हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी का सिक्स चैप्टर हमारा देश भारत। और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है और अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और ये मैं न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे चैप्टर्स की थ्योरी और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। मैं पहले थ्योरी कराती हूँ किसी भी चैप्टर की, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराती हूँ ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये जो चैप्टर है वो याद रहे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय के बीच वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं? ए बृहद हिमालय, बी हिमाचल, सी शिवालिक, डी हिमाद्री। तो इसका सही आंसर है बी हिमाचल। हिमाचल क्या है? बीच वाली श्रेणी। आपको पता है ना, जो हिमालय है वो 3 श्रेणियों में बटा है। एक बिल्कुल उत्तर में है और एक बीच में है और एक तीसरी है वो सबसे नीचे वाली साइड है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली साइड है इसको बोलते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री, और बीच वाली साइड को इसको बोलते हैं हम हिमाचल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है? ए त्रिभुज आकार, बी चतुर्भुज आकार, सी वृत्ताकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है त्रिभुज आकार। ये जो सुंदरबन का डेल्टा है ये त्रिभुज आकार का है और ये जो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं और इसका ज़्यादातर जो भाग है वो बांग्लादेश में आता है। ठीक है, भारत में नहीं आता है। कभी अभी आप सुंदरबन डेल्टा है और भारत लगा दें। देखिए, मैं एक बार आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये क्या है? ये बांग्लादेश है। ठीक है, और इधर से देखिए, भारत के इधर से क्या आ रही है? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, और इधर से क्या है? ये ब्रह्मपुत्र आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रही है? बांग्लादेश में डेल्टा बना रही है और इसको सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। और इसको सुंदरबन का डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस डेल्टा में सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उन्हीं वृक्षों के नाम पर इसका जो नाम है सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फसलों की उपज के अनुसार भारत का, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कौन सा भाग सबसे अधिक उपजाऊ है? ए उत्तर का मैदान, बी दक्कन का पठार, सी तटीय क्षेत्र, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है, और आप लोग जानते हैं मैंने इसी वीडियो में बताया है, इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था। इसका सही आंसर है ए उत्तर का मैदान। और उत्तर का मैदान क्यों है सबसे अधिक उपजाऊ? क्योंकि उत्तर के मैदान में 2 प्रमुख नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना तथा उनकी सहायक नदियां मिलकर क्या लेके आती हैं? पहाड़ों से दो जड़ोद मिट्टी को लेके आती हैं। ठीक है, वो जड़ोद मिट्टी को बहा कर लेके आती हैं और उसी जड़ोद मिट्टी के कारण जो भारत का उत्तरी मैदान है वो फसल उगाने के लिए अधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दक्कन के पठार का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए पूर्वी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी उत्तर भारत, डी दक्षिण भारत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, सभी को पता होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया है मैंने। ये है दक्षिण भारत में आता है। देखिए, ये जो है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैप में। ये रहा मैप। देखिए, यहाँ से क्या है? दक्कन का पठार शुरू होता है। ये बेसाल्ट, देखो ये इसका त्रिभुज आकार है, इस तरह से है। ये देखिए, ये ऐसे है और ये दक्कन का पठार है और इसका आकार जो है त्रिभुज आकार का है। और इसकी जो कुछ भाग है वो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये जो नदियां हैं ना, इन्होंने इसको काट काट के इससे अलग कर दिया है। नहीं तो ये जो दक्कन का पठार है इसका कुछ भाग क्या है? इधर भी है। ठीक है, पूर्व उत्तर भारत में भी थोड़ा बहुत भाग पाया जाता है इसका, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियों का डेल्टा है, उसकी वजह से ये यहाँ से अलग हो गया है ना। तो जो पूरा मोस्टली भाग है कहाँ है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो त्रिभुज आकार है। और ये किस चीज से बना है? ये बेसाल्ट से बना है। और बेसाल्ट का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी उद्गारों के समय जो लावा निकलता है, जब वो लावा ठंडा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अरब सागर में पाए जाने वाले प्रवाल क्या है? ए समुद्री जंतु, बी मछलियां, सी द्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए जो ये जो प्रवाल हैं, प्रवाल भित्तियां भी बोलते हैं इनको। जो प्रवाल भित्तियां हैं वो क्या है? एक तरह के समुद्री जीव हैं। और हमारा जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो पूरा की पूरा इन्हीं प्रवालों से बना हुआ है।
ये प्रवाल एक जो जीव होता है, जंतु होता है, उसका शरीर होता है एक तरह से, और वो मरते रहते हैं, फिर उनके ऊपर दूसरे उगते रहते हैं, मतलब दूसरे जन्म लेते रहते हैं। उसी तरह से ये क्या है, पूरा की पूरा एक द्वीप बन जाता है, ठीक है, कुछ दिन बाद। तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो इसके प्रवाल भित्तियों के उदाहरण है। इनमें से कौन सा भारत का भाग नहीं है? ए लक्षद्वीप, बी मालदीप, सी दमन द्वीप। ये द्वीप है, ठीक है, इसकी टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ये क्या है? द्वीप। दमन द्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी मालदीप। मालदीप क्या है? हमारी पड़ोसी देश है मालदीप, और जिसकी सीमा हमारे लक्षद्वीप से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 29 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश, बी 27 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी। अभी जो वर्तमान में है, मैं 2023 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। पहले 29 थे, अब 29 को क्या, पहले 29 थे और 29 का 28 हो गए, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर है उसको हमने तोड़ के 2 भागों में डिवाइड कर दिया है और उनको केंद्र शासित प्रदेश हमने बना दिया, दोनों को अलग, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हिमालय की कितनी 3 श्रेणियां हैं, एकदम उत्तर में है और फिर उसके बाद बीच में है और एक दक्षिण में। तो इस वाली श्रेणी के बारे में पूछा है, इसको क्या बोलते हैं? तो देखो, इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। ये जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये क्या है? शिवालिक में बसा हुआ है ना। ये शिवालिक श्रेणियों के में आता है, हरिद्वार और ऋषिकेश। और वहीं से क्या है, गंगा मैदानी भागों में उतरती है, शिवालिक हिमालय के बाद में। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री जो है उसको और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? पहला अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमाद्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, जो पश्चिमी घाट है भारत का जो पश्चिमी वाला घाट है उसको हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले भाग की बात चल रही है, इस वाले को क्या बोलते हैं? हम इसको सह्याद्री भी बोलते हैं और पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत के पश्चिम में है। अब देखिए, पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? ए श्रीलंका और मालदीव, बी भारत और श्रीलंका, सी भारत और मालदीव, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, भारत और श्रीलंका, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज रहता है, भारत और पाकिस्तान में बताते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि। लेकिन ये क्या है? भारत और श्रीलंका, यहाँ पर है पाक जल संधि। देखो, लिखा भी होगा, ये छोटा सा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पाक जल संधि। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप द्वीप समूह, सी मालदीव, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अरब सागर में है वो है लक्षद्वीप, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप, और मालदीव क्या है? ये हमारे पड़ोसी देश है। अब देखते हैं 23, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरावली, ठीक है। अरावली भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है और ये राजस्थान से, इसका कुछ भाग जो है वो गुजरात में भी आता है, और ये मान लीजिए लगभग राजस्थान से और कहाँ तक? दिल्ली तक है, ठीक है। और ये जो अरावली है ये काफी, इसका अपारदन हुआ है, और इसकी जो धूल के कण हैं या मिट्टी है वो क्या है? खिसल के वो बहुत, इसकी जो हाइट है वो बहुत कम रह गई है अरावली की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी श्रृंखला है। तो इसका अपर्दन भी काफी हुआ है बारिश के कारण या आंधी चलने की वजह से, इस तरह से इसका क्या है? अपर्दन हुआ है। और देखिए, जो हमारे भारत में जो सबसे नवीन श्रृंखला है ना, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन सबसे जो नवीन श्रृंखला है जो अभी भी बन रही है वो है हिमालय, ठीक है। हिमालय जो है वो प्रति वर्ष थोड़ा बहुत इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, ठीक है, 0.5 मीटर, या मतलब बहुत कम मात्रा में ये बढ़ रहा है, लेकिन ये नवीन पर्वत है क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ बढ़ रही है,
तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता, और प्लीज़ 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 लाइक भी करा करो और कमेंट भी करा करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।